नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2 का पाठ कारतूस। लेखक हबीब तनवीर। हबीब तनवीर जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1923 में हुआ। 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर नाटक अकादमी से प्रशिक्षण लेने के लिए ब्रिटेन चले गए। दिल्ली लौटकर आए तो पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, बहुआयामी प्रतिभा वाले धनी व्यक्ति थे। उनके जो कुछ प्रमुख नाटक हैं वो इस तरह का हैं: न आगरा बाजार, शतरंज के मोहरे, लाल शोहरत राय, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम, ससुराल, मोर नाम, दामाद, चरणदास चोर, पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रेस, जहरीली हवा, राज रक्त इत्यादि। फिल्में उन्होंने लिखी हैं: फुटपाथ, राही गांधी, ये मंजिल नहीं, हीरो हीरा लाल, प्रहार, द बर्निंग सीजन, द राइजिंग, मंगल पांडे, ब्लैक एंड वाइट आदि। हबीब तनवीर जी को काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1969 में नाटक अकादमी पुरस्कार, 1972 से 1978 तक भारतीय संसद के उच्च सदन में राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। 1982 में चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल सम्मान, सन 1996 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अब हम पाठ के प्रवेश के बारे में जान लेते हैं। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का भेष बनाकर आए थे। इसमें शुरू से व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। तो प्रस्तुत पाठ में आपके हबीब तनवीर द्वारा लिखित एकांकी, जिसमें वजीर अली नामक देशभक्त की वीरता और साहस का वर्णन है। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में तो आए थे, और उनकी जब नीयत उजागर हो गई तो भारतीयों ने उन्हें खदेड़ने का प्रयास भी शुरू कर दिया। प्रारंभ में प्रयास चुटपुट तरीके से होता था। भारत के जो अनेक प्रांत हैं, अनेक देशभक्त साहसी नौजवान जो अपने तरीके से अंग्रेजों का विरोध करते थे। इन्हीं प्रयासों में एक कड़ी के रूप में इस पाठ का नायक है, जिसकी वीरता से भरे कारनामों को लेखक तनवीर जी ने अपने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से एक व्यक्ति हिंदुस्तानी कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निर्दय था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानित कंपनी की बटालियन के खेमे में नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से वो शब्द नहीं निकला जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए नहीं बोले जाते। तो हम पाठ का सारांश जान लेते हैं। इस पाठ में 1799 की बात है। गोरखपुर का जंगल का अंदरूनी भाग। लेफ्टिनेंट कर्नल आपके सब वहाँ बैठे हुए हैं, और लेफ्टिनेंट बताता है कि यहाँ जंगलों में डेरा डाले हुए हफ्तों बीत गए हैं। सिपाही अब तंग आ चुके हैं और ये वजीर अली है कि पकड़ में नहीं आता। तो पहले हम वजीर अली के बारे में जान लेते हैं। ये एक ऐसा वीर और साहसी निडर युवक जिसके कारनामों का हम वर्णन करेंगे। तो ये प्रारंभ वजीर अली से होती है और समाप्ति भी वजीर अली पर ही होगी। वजीर अली आसिफुद्दौला का पुत्र था। आसिफुद्दौला अवध का नवाब था। उसकी अपनी संतान न होने के कारण उसका छोटा भाई सादत अली स्वयं को आसिफुद्दौला का उत्तराधिकारी मानता था। आसिफुद्दौला की संतान की उम्मीद नहीं थी। बाद में आसिफुद्दौला का पुत्र वजीर अली का जन्म हुआ। उसके जन्म के बाद उसके भाई सादत अली का सपना टूट गया शासन में रहने का, और अब उसे लगा कि वजीर अली उत्तराधिकारी के रूप में है, तो वो वजीर अली से नफरत करने लगा। वो नफरत इतनी बढ़ गई कि सादत अली ने
अपने भाई की आधी जायदाद और 10 लाख रुपए कर्नल को दे दिए। इसी संदर्भ में अंग्रेजों को अवध की आदत उस दे चुका था। इसके बदले में अंग्रेजों ने उसे अवध का नवाब बना दिया था, जबकि वजीर अली को सालाना 3 लाख रुपए का वजीफा देकर बनारस भेज दिया। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था जो हर हाल में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहता था। उसने अफगानिस्तान के जो वो था उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। उस समय बादशाह शाही जुमा शासन कर रहा था अफगानिस्तान पर। कर्नल उसे बताता है कि हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली और शमसुद्दौला बंगाल का तभी लेफ्टिनेंट कर्नल से शमसुद्दौला के विषय में पूछता है। कर्नल उसे बताता है कि शमसुद्दौला बंगाल के नवाब के रिश्ते का भाई था। तत्कालीन समय में कंपनी के खिलाफ सारे बंगाल में एक लहर दौड़ गई थी। यदि वह कामयाब हो जाती तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी में जो कुछ पाया वह लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों में से चला जाता। वजीर अली कर्नल बताता है कि वजीर अली का पूरी फौज पीछा कर रही है, वह हमारी आंखों में वर्षों से धूल झोंक रहा है। कर्नल लेफ्टिनेंट को वजीर अली के विषय में और भी बताता है। कहता है कि जो वजीर अली है वो अपनी जनता में रॉबिन हुड से कम प्रसिद्ध नहीं है। वह कहता है कि कंपनी ने वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद 3 लाख रुपए लेकर तो भेज दिया, लेकिन उसे बार बार कलकत्ता बुलाया जाता वजीर अली को। इस पर वजीर अली को गुस्सा आ गया। वो वहीं बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाता है और पूछता है कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों बुलाया है, परंतु वकील वजीर अली की बात नहीं सुनता और उसे बुरा भला सुना देता है। वजीर अली अंग्रेजों से नफरत तो करता ही था, उसी समय खंजर निकालकर वकील की हत्या कर देता है और उसके बाद वह आजमगढ़ की तरफ चला गया। वहाँ के शासक ने उन्हें हिफाजत के साथ घाघरा तक पहुँचा दिया। अब वह अपने लोगों के साथ वहाँ के जंगलों में भटक रहा है। लेफ्टिनेंट के पूछने पर कर्नल वजीर अली की क्या योजना के वे है तो वह कहता है कि वह किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वह अफगानी हमले का इंतजार कर तब तक वह अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है, फिर अवध पर कब्जा कर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना चाहता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना तो उसके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है और हो सकता है कि वो नेपाल पहुंच भी गया हो। इस पर कर्नल कहता है कि हमारी फौजें और नवाब सादत अली सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं और हम यह भी जानते हैं कि वो इस जंगलों में छिपा है। तभी धूल का गुब्बार उड़ता दिखाई देता है। लेफ्टिनेंट दूर से देखता है कि एक घुड़सवार उनकी ओर बढ़ा चला रहा है। लगता है वजीर अली का कोई आदमी उसे गिरफ्तार कराना चाहता होगा। वह घुड़सवार आता है और आते ही एकांत की मांग करने लगता है। एकांत होने पर कर्नल से पूछता है कि आप यहाँ इतने युद्ध सामरिक के साथ डेरा क्यों डाला हुआ है। इस पर कर्नल अपने बताता है कि कंपनी के हुक्म से वे वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक बहादुर सिपाही है। तो कर्नल उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। सवार कहता है कारतूस। कर्नल उसे खुशी खुशी कारतूस दे देता है। सवार से वह नाम पूछता है तो सवार कहता है वजीर अली। मुझे आपने कारतूस दिए इसलिए आपकी जान भी बख्शता हूँ। कर्नल ये देखकर सन्नाटे में आ जाता है और सवार घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट आता है, उससे पूछता है कि सवार कौन था। कर्नल तभी जवान से बस यही कह पाता है कि वह था एक जाबाज सिपाही। धन्यवाद।